हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार अपने ही यूट्यूब चैनल एसआर ट्यूटोरियल में, जहां पे आज हम देखने वाले हैं दोस्तों क्लास 10th का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं और आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो इसके पिछले वाली वीडियो की अगर हम बात करें तो हमने लगभग 10 क्वेश्चन की बात कर ली थी इसी चैप्टर से, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। तो उसके आगे जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं उसको हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो फटाफट इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और मेक श्योर कि आपने चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किया है कि नहीं, अगर नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक है, आज के वीडियो में ये पहला क्वेश्चन होने वाला है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन बोला इन एपी कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म्स, द सम ऑफ 3 मिडिल मोस्ट टर्म्स इज 225 एंड द सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स इज 429, फाइंड द एपी। यहाँ पे क्या बोला है कि अगर आपके पास 37 टर्म तक एपी रहते हैं, 37 टर्म तक एपी कैसे हम लिख सकते हैं, A1 A2 A3 डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है भाई, A37 टर्म तक जा रहा है। तो यहाँ पे हमको पहले ये बोला है कि इनके 3 मिडिल मोस्ट टर्म ले ले, उनका सम आपके पास दे रखा है 225 और लास्ट के 3 टर्म ले ले। और लास्ट के 3 टर्म अगर आपके पास है तो 3 टर्म लास्ट के आप आराम से लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, A37 और एक पहले आएंगे तो A36, एक और आएंगे तो A35 हो जाएगा। यही 3 ठो आपका लास्ट टर्म हो जाएगा। इनका सम दे रखा है तो इनका बड़ा आसानी से हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये मिडिल मोस्ट टर्म हम कैसे निकालते हैं, तो आप स्टैटिस्टिक्स पढ़े हैं कि आप मिडिल नंबर कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते भाई, क्या होता है अगर हमारे पास ऑड नंबर रहे, ऑड नंबर मतलब कि ये आपके पास समझ लीजिए 37 ऑड नंबर है, तो n अगर ऑड नंबर है तो फार्मूला होता है n+1/2 कर देते हैं, n+1/2 कर देते हैं। तो क्या हमारे पास मिल जाता है कि ये जो नंबर मिलता है वो क्या मिलता है, मिडिल नंबर मिलता है। जैसे हम कोई एग्जांपल ले सकते हैं, अगर यहाँ पे कोई ऑड नंबर 9 है तो इसका मिडिल मोस्ट टर्म क्या होगा, 5 होगा। आप जान रहे होंगे, ऐसे समझ लेते हैं। अगर हम कोई चीज़ ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 9, तो मिडिल मोस्ट टर्म मतलब 4 इधर से छोड़िए, 4 इधर से 5 ही होगा। और निकाल भी सकते हैं, फार्मूले से निकाल सकते हैं, 9 1 10 हो जाएगा और 10/2 5 ही होगा। देखिए करेक्ट हो रहा है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये तो आपका रफ हो गया। देखिए यहाँ क्या करेंगे हम, 37 टर्म है तो क्या करेंगे 37 + 1/2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 38/2 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 19। मतलब कि आपका जो मिडिल मोस्ट टर्म हुआ क्या हो गया, A19। अब यहाँ पे 3 ठो बोला है तो 3 ठो, एक ठो इधर वाला ले लीजिए तो A1 8 हो जाएगा, A18 और A19 और A20, ये 3 ठो आपके पास मिडिल मोस्ट टर्म हो गए, मिडिल मोस्ट टर्म हो गए। ठीक है, अब इनका सम और इनका सम दे रखा है तो इनका सम हम कैसे लिख सकते हैं, इनका अलग से लिख लेते हैं, इनका सम। अच्छा, इनको थोड़ा सा हम ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। A35 को हम क्या लिख सकते हैं, A+34D लिख सकते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीनों टर्म को हम सम कर रहे हैं और इनको एक्सपेंड करके ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा, इनको ऐड कर देंगे तब A36 को लिख सकते हैं A+35D और A37 को लिख सकते हैं A+36D। कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसका सम दे रखा है कितना भाई, 429। कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ पे लास्ट 3 टर्म है, तीनों का सम 429 दे रखा है। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं भाई। अब यहाँ पे इसको हम एक्सपेंड करके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं A18 को A+17D। अब देखो हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे ये पहला टर्म हो गया और दूसरा टर्म ये हमारा है, तो A+18D प्लस A+19D ना, 20D को हम लिख सकते हैं A+19D। इनको सम कर लीजिए, कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे अगर हम देखें तो 225। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द AP, तो आपको AP फाइंड करना है। AP फाइंड करने के लिए हमको जनरली चाहिए होता है क्या, A चाहिए होता है और D चाहिए होता है। कोई भी हम AP बना सकते हैं अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस दिया रहा है। क्या करना रहता है, फर्स्ट टर्म वही D जोड़ते जाइए, आपका टर्म बाई टर्म सीरीज बनता जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 इक्वेशन मिल जाएंगे। कैसे, इनको ऐड कर लीजिए थोड़ा सा, तो ऐड करेंगे A 3 हो जाएगा और 34D है और 35 और 36 है। इनको ऐड करिए, 4 और 5 9 और 6 15,
तो 15 का 5 हो जाएगा और कैरी 1 4 3 7 3 10 105 हो जाएगा। और यहाँ पे डी है तो इज इक्वल टू 4 2 9। ये क्या 2 से डिवाइड 3 से डिवाइड हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। इनको 3 से अगर डिवाइड कर ले तो ये ए हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 3 जा और 3 5 जा 15 हो जाएगा। और ये डी है, डी कर लीजिए, यहाँ पे 3 1 जा और 3 4 जा और 3 3 जा, ये हो जाएगा आपका एक इक्वेशन बना लीजिए, इक्वेशन 1। इसको भी ऐड करिए, इसको ऐड करेंगे तो 3a हो जाएगा, a और इसको ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। ऐड कर सकते हैं आप, 18 नहीं होगा, ओ सॉरी 18 नहीं होगा भाई, 9 और 8 कितना हो रहा है 17 7 24 4 तो कैरी 2 और 2 3 5 54 डी हो जाएगा इज इक्वल टू 2 2 5। अच्छा, इसको भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, कर लीजिए। तो ए हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3 से करेंगे तो 3 18 हो जाएगा और डी इज इक्वल टू, इसको 3 से करेंगे 3 7 जा और 3 5 जा, ये आपका इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब बाय एलिमिनेशन मेथड आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट में से सेकंड को अगर हम माइनस कर दें, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड कर दें तो ए रिमूव हो जाएगा। इसमें से इसको रिमूव करेंगे तो हमारे पास 17 डी आ जाएगा इज इक्वल टू, इसको माइनस करते हैं तो 13 और 5 गया 8 हो जाएगा और 13 7 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रिमूव हम करते हैं, d इज इक्वल टू 68 बाई 17, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, तो d की वैल्यू यहाँ पे आराम से आ गया आपके पास 4। अब इस d की वैल्यू आप पुट कर लीजिए किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2। आपको इजी लग रहा है 2 वाला तो इसमें पुट कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, पुटिंग, क्या लिखेंगे भाई यहाँ पे, पुटिंग d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे d इज इक्वल टू 4 तो हो जाएगा आपके पास a प्लस 18 इंटू 4 इज इक्वल टू 75। लीजिए तो ये हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा 75। इसको माइनस कर लीजिए, a इज इक्वल टू 75 माइनस 72 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। a इज इक्वल टू 3 आ गया तो आप AP लिख सकते हैं। तो AP आपका आंसर यहाँ पे होता है। आपको AP ही लिखना है। AP कैसे हो जाएगा, पहला टर्म फिर दूसरा टर्म कैसे आता है, d को ऐड कर दीजिए, d इसमें ऐड करेंगे तो 3 4 7 हो जाएगा, फिर 4 ऐड करिए तो ऐसे आपका ये AP आपका बन रहा है। ये आपसे पूछा था कि AP इसका क्या बनेगा, आप इजीली लिख सकते हैं AP आपका यही बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी था लेकिन आपको समझ में आएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स of which third term is 12 and the last term is 106, find the 29th term। यहाँ पे 50 टर्म आपका AP है। अगर हम AP को लिखना चाहे कैसे लिख सकते हैं, A1 A2 A3 डॉट 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 A50 टर्म तक आपका है। तो इसमें बोल दिया है कि थर्ड टर्म मतलब कि A3 की वैल्यू, थर्ड टर्म मतलब कि यहाँ पे A3 हो जाएगा। A3 की वैल्यू आपके पास है 12 और एक चीज बोला है एंड लास्ट टर्म आपका भाई A50 होगा। तो A50 इज इक्वल टू आपके पास दे रखा है 106। तो आपको फाइंड करना है क्या भाई, 29th मतलब A29। ठीक है, 29th टर्म आपको फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है भाई। तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन हो सकता है, आप खुद ही कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं स्टेप बाय स्टेप हम इसको कैसे करेंगे। तो A3 आपके पास गिवन है, जिसको एक्सपेंड करके लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं A प्लस 2D लिख सकते हैं इज इक्वल टू 12। और सेकेंड आपका इसको अगर एक्सपेंड करके लिखे तो A49D लिख सकते हैं क्या, यहाँ 49 कर लीजिएगा, यहाँ 49 है। ठीक है, 49। ठीक है, 49D इज इक्वल टू 106। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। आप इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर लीजिए। अब माइनस करेंगे तो ये 49 में से 2 जाएगा तो 47D हो जाएगा और ए तो माइनस होकर रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा आपको, यहाँ 12 माइनस करेंगे तो 6 और 6 94 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ d इज इक्वल टू 94 अपॉन में 47 करेंगे तो आपको इसको जब कैंसिल करेंगे आपके पास 2 मिल जाएगा। d की वैल्यू यहाँ पे 2 मिल जाती है तो पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। हम 1 में पुट कर दे रहे हैं क्योंकि छोटा सा इक्वेशन है। तो पुट करेंगे तो a प्लस 2 है और इंटू 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 12
इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 और उधर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा। a इज इक्वल टू 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। तो आपके पास दो चीज़ मिल गए, क्या, एक तो मिल गया a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू मिल गई आपके पास 2। तो बोला क्या है a29, और a29 निकालने के लिए आपको लिखना क्या पड़ेगा, a + 28 इंटू डी। तो a की वैल्यू क्या है 8 और 28 और d की वैल्यू क्या है 2, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे 8 प्लस और d की वैल्यू 2 है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 8 16, यहाँ पे 56 हो जाएगा और ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 64। मतलब कि a29 की वैल्यू आपके पास मिल जाएगा a64। ये भी आसान क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ये आपका आंसर होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP इज द सेम एज द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, ठीक है, सो दैट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट m + n टर्म इज 0। मतलब आपको यहाँ पे दिखाना है कि अगर आपके पास गिवन क्या क्या है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। अगर हम कोई AP लिखें और वो कहाँ तक है, m टर्म तक है, मतलब सम ऑफ m टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म है, तो आपको ये दिखाना है कि अगर हम m + n एक ही साथ वो टर्म ले लें तो ये इक्वल टू 0 आना चाहिए। ये आपको दिखाना है, आपके पास गिवन ये चीज़ है, ठीक है, गिवन ये है। तो क्या करेंगे, SM को अगर हम लिखना चाहें, अगर आपके पास कोई भी सीरीज m टर्म तक है तो सीधा सा फार्मूला आपका क्या बनता है, m/2 अंदर में 2a + m की जगह पे, यहाँ पे n की जगह पे m है तो m-1 और यहाँ पे d, ठीक है, यही होता है। और ये इक्वल दे रखा है Sn, तो Sn को अगर हम लिखना चाहें इसके इक्वल ही कर दें, क्या हो जा रहा है, Sn इक्वल है तो Sn को हम क्या लिख सकते हैं, n/2 और यहाँ पे लिख सकते हैं 2a + m, n-1 और d, यही लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए अगर, तो क्या करिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिए। आप पूरी चीज़ को इधर उठा के लेके चले आइए, तो लेके आएंगे, ये किसकी वैल्यू है, ये तो समझ लीजिएगा Sn की वैल्यू है। इसको उधर लेके आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई भी हम कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2am हो जाएगा प्लस में m इंटू m-1 इंटू डी। कोई दिक्कत यहाँ तक, m का इसमें मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई, इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का साइन है तो माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो -2an हो जाएगा और माइनस यहाँ भी हो जाएगा क्योंकि प्लस है, तो माइनस में n इंटू n-1 इंटू डी, ठीक है। अब पूरा का पूरा अगर इधर चला है तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर आराम आप समझिएगा कोई भी दिक्कत नहीं होगा इसमें। देखिए क्या हमने किया, सारी चीज़ को उधर उठा के लेके आया और ये आपका गिवन था कि SM की वैल्यू ये है, ये आप फार्मूले से लिख सकते हैं। SM की फार्मूला मतलब सम ऑफ द सीरीज की फार्मूला होता है कि अगर आपके पास m टर्म था तो फार्मूला ऐसा बनेगा, n टर्म है तो फार्मूला ऐसा बनेगा, ठीक है। और दोनों इक्वल आपके यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, दोनों ही इक्वल है, ठीक है। तो उसको ही हमने यहाँ पे रख दिया और सारी चीज़ को उठा के इधर कर दिया। 2 से 2 कैंसिल क्यों कर दिया, थोड़ा यहाँ से देखिए, ये मल्टीप्लाई हो रहा है एज अ डिवाइड, ठीक है, यहाँ पूरे मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 2/2 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये अब देखते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इसमें और इसमें से जो भी कॉमन होता है यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं। आपको अगर हम इसमें देखें तो 2 एक कॉमन मिलेगा और यहाँ पे m और यहाँ पे माइनस का n हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं भाई। अब यहाँ और इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप मल्टीप्लाई करेंगे m² हो जाएगा और इसमें करेंगे -m और d भी कर लीजिए। अच्छा यहाँ d भी कर लीजिए, d भी मल्टीप्लाई करते तो यहाँ d अंदर आ जाएगा और इसको करके -m लिख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए -n² और d को मल्टीप्लाई करिए, d हो जाएगा माइनस प्लस का और ये हो जाएगा n और d इज इक्वल टू 0। अब ये एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं, इसको और इसको साथ में आप ले लीजिए, इसको और इसको साथ में, ठीक है, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको अभी हम रहने देते हैं, 2am-n है और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको अगर हम साथ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको और इसको, और इसमें हम देखेंगे d हमको कॉमन मिल जाएगा। d कॉमन अगर मिलता है तो d बाहर ले लें तो m² माइनस में n² हमको मिल जाएगा। इस टर्म और इस टर्म में से हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। अब इसमें और इसमें से d कॉमन फिर से कर लीजिए, तो क्या मिल जाएगा आपको, इसमें से करते हैं तो ये पहले ये देखते हैं, माइनस में हम d कॉमन कर रहे हैं तो ये तो प्लस में हो जाएगा और ये प्लस में है तो माइनस में n हो जाएगा
और इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या करिए, फिर से नेक्स्ट स्टेप हम लिखते हैं 2am-n, इसको लिख लेते हैं। अब क्या करिए, आप इसको भी एक्सपेंड कर दीजिए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। और हम लिख दे रहे हैं dm प्लस n और m माइनस n लिख सकते हैं, और इसको माइनस में dm माइनस n लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब सब हर एक टर्म जो आपके पास है सब में m माइनस n है, कॉमन कर लीजिए सब में से। m माइनस n अगर कॉमन करते हैं तो यहाँ से 2a मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? प्लस का d और m प्लस n मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा माइनस का d, ठीक है, माइनस d और इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये पूरा अगर हम उधर लेके जाए और डिवाइड कर दे 0 से तो आपको पूरा 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा आप बस, 2a प्लस में, और इन दोनों में से, इन दोनों टर्म में से अगर d कॉमन अगर हम बस कर रहे हैं, d कॉमन अगर कर रहे हैं और d हम उधर साइड कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। वो किस लिए करेंगे अभी पता चल जाएगा आपको। m प्लस n है और यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा, और d पूरा कॉमन होकर हमने उधर लिख दिया। इसको हम बिग ब्रैकेट कर दे रहे हैं, बिग ब्रैकेट कर रहे हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। इज इक्वल टू 0, इसको आप इक्वेशन 1 कर लीजिए। अब हमारे पास जो पूछा है, पूछा क्या है कि एस एम प्लस n टर्म आपको बताना है। तो इसकी वैल्यू अगर हम लिखना चाहें सम ऑफ द सीरीज के फार्मूला से, और टर्म आपकी m प्लस n है, तो जहां n रहता है वहां m प्लस n हम रखेंगे, ठीक है। तो क्या होता है n/2, तो यहाँ पे हो जाएगा m प्लस n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n क्या होता है यहाँ पे? m प्लस n है, तो इस पूरे को रख लीजिए, माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज इनटू d। अब ध्यान से देखिए, जहां जहां m है वहां m प्लस n हम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे nth टर्म अगर निकालते हैं n/2 होता है, n माइनस 1 होता है। अगर हम m प्लस n टर्म निकाल रहे हैं तो m प्लस n/2 m माइनस 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इक्वल टू, अभी 0 नहीं करते, हमको इसी की वैल्यू चाहिए ना, इसको कहाँ 0 कर देंगे, हमको पता थोड़ी ना है। तो अब क्या करिए, इसको इक्वेशन सेकंड कर लीजिए। बहुत अच्छी तरीके से ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको कैसे कैसे लिखना है, बस बता रहे हैं, आप लिखते जाइए। देखिए अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं क्या, और इसकी वैल्यू पूरा क्या है 0, पुट कर लीजिए यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट। हम क्या पाएंगे, अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दे रहे हैं, पूरी की पूरी वैल्यू आपके पास यहाँ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा, और 0 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमको मिल गया क्या, एस एम प्लस n इज इक्वल टू m प्लस n/2, और ब्रैकेट के अंदर आपको 0 मिल गया, और 0 को मल्टीप्लाई करते हैं आपको 0 मिल जाएगा, एस एम प्लस n। मतलब आपके पास मिल गया कि सम ऑफ द m प्लस nth टर्म ऑफ द AP इज 0। अगर आपके पास क्या है, sm और sn इज इक्वल टू, इक्वल है, तो sm इज इक्वल है sn के, मतलब ठीक है। तो आपको मिलेगा क्या, s, मतलब कोई भी दो टर्म अगर हम ले रहे हैं वो अगर सेम है तो उनका, अगर उन टर्म को सम करके उनका सम हम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आपके पास 0 मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये आपका स्टेप वाइज है, आप इसको 1-2 बार जरूर लगाइएगा अपने कॉपी में। एक बार यहाँ पे देख के लगाइए, एक बार बिना देखे लगाइए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन लगाने में आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP आर गिवन B, C एंड 2B, देन फाइंड द रेशियो ऑफ B एंड C। मतलब आपको 3 टर्म यहाँ पे दे रखे हैं, एक टर्म है B और एक टर्म है C और एक टर्म है 2B। तो आपको ये फाइंड करना है रेशियो किसका, B अपॉन में C का, ठीक है। B अपॉन में C का रेशियो फाइंड करना है। तो देखिए अगर आपके पास 3 टर्म है A1 और A2 और A3, तो ये हम जानते हैं इनका डिफरेंस VD होगा और इनका डिफरेंस VD होगा, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं दोनों का डिफरेंस। तो क्या करेंगे, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू D, D यहाँ कर लीजिए, ठीक है। वैल्यू पुट कर लीजिए, A2 इज इक्वल टू C है, माइनस में B इज इक्वल टू D है, ये इक्वेशन 1 कर लीजिए। और दूसरी कंडीशन में हम क्या रख सकते हैं, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू आल्सो D। तो यहाँ पे 3 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2B माइनस में C इज इक्वल टू D। अब इक्वेशन 1 और 2 से देखें तो राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी हम इक्वल कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या लिख सकते हैं,
कि c माइनस बी इज इक्वल टू 2b माइनस में c। c को आप इधर लेके चले जाइए तो b को इधर लेके चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, और c को उधर लेके चले जाइए। ऐसा हम करते हैं, पॉजिटिव को उधर करते हैं, तो यहाँ पे c इधर कर देते हैं और इसको भी इधर लेके चले जाते हैं, माइनस में प्लस में हो जाएगा, इसको उधर लेके चले जाते हैं तो 2b प्लस में b हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 3b हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 2c हो जाएगा। आपको b बाई c चाहिए तो आप 3 को इधर लेके आइए, 2 को उधर लेके चले जाइए, ठीक है। नहीं 2 को उधर मत लेके जाइए, 2 को आप c को उधर लेके जाइए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, c को उधर लेके जाएंगे डिवाइड हो जाएगा, और 3 को इधर लेके आएंगे वो भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 2/3 हो जाएगा और b/c हो जाएगा। यही आपको चाहिए था, b/c इज इक्वल टू क्या मिल गया भाई, 2/3। यही आपका आंसर हो जाता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा आपको टाइम नहीं लेना है, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला फाइंड द नंबर ऑफ अ नेचुरल नंबर बिटवीन 102 एंड 998 विच आर डिविजिबल बाई 2 and 5 बोथ, ठीक है। आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोला क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ अ नेचुरल नंबर। आपके पास दो नंबर है, इनके बीच में आपको नंबर फाइंड करना है। 1022 कहाँ तक है भाई, 998, और जो नंबर होगा वो 2 and 10 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 2 और 5 है यहाँ पे। अब सीधी सी बात है, अगर हम देखें कोई भी नंबर 5 से डिवाइड होगा तो वो उसका यूनिट डिजिट या तो 5 होगा या तो 0 होगा। आप 5 के मल्टीप्लाई ही देख सकते हैं, 5 1 जा 5, 10 फिर 15 फिर 20। यहाँ यूनिट डिजिट देखें तो हमेशा 5050, अल्टरनेटिवली यही 5050 होगा, ठीक है। तो अगर हम ये कंडीशन देखें तो ये हो जा रहा है ऑड, और सेकेंड कंडीशन में इवन हो जा रहा है। तो अब ये हम जानते हैं 5 से डिविजिबल तो दोनों है, लेकिन हमको यहाँ 2 से भी डिविजिबल चाहिए। तो ऑड नंबर कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो सीधी सी बात है, जिसके यूनिट डिजिट 0 होगा वही 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो सकते हैं आराम से, क्योंकि ये इवन नंबर हो जाएगा और 0 है तो 5 से डिवाइड होगा। तो इसके बीच में वही नंबर आप खोज लीजिए, खोजेंगे तो आपको मिलेगा। अब देखिए हम यहाँ पे AP बना ले रहे हैं आराम से। यहाँ पे अगर आगे हम बढ़ते हुए जाएं तो पहला नंबर आपको मिलेगा 110, दूसरे का 120, तीसरे का भाई 130, ऐसे डॉट 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 करते जाएं। अब इससे अगर हम कम आएंगे तो पहला नंबर आपको मिलेगा कम, पीछे आने की बात करें 97 96 तो आपको मिलेगा 990। अब देखिए आपका AP फॉर्मेशन हो गया। अब AP फॉर्मेशन में A आपका A है और A2 है और A3 है। ये क्या है आपका लास्ट टर्म, जिसको हम लिखते हैं AN। तो आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है फाइंड द नंबर ऑफ, मतलब n टर्म कितने इसमें, मतलब ये कितने नंबर हैं, आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है, लास्ट टर्म है तो फार्मूला रख लेते हैं। AN इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस n माइनस 1D, ठीक है। AN मतलब लास्ट टर्म आपके पास है 990, A की वैल्यू है आपके पास 110 प्लस में n माइनस 1, और D की वैल्यू क्या है भाई, D की वैल्यू यहाँ पे हम निकाल सकते हैं 120 माइनस 10 कर देंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा, D की वैल्यू 10 हो जाएगा। आप निकाल सकते हैं आराम से A2 माइनस A1 करके, ठीक है। D की वैल्यू 10 है तो आप क्या करिए, इसको इधर लेके आइए, माइनस कर दीजिए। तो 990 माइनस 110 और ये हो जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 10। इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 880 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 10। अब 10 को इधर ले आके डिवाइड कर लीजिए तो हो जाएगा आपके पास 880 बाई 10 इज इक्वल टू n माइनस 1। 0 से 0 कैंसिल, मतलब कि यहाँ 88 हो गया, और 1 को इधर लेके आइए, 88 प्लस 1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 89। ये आंसर आपका होता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। आपको n टर्म की वैल्यू फाइंड करनी थी। ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप टिक कर लीजिए और इसको भी 1-2 बार लगाइए आप। यहाँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, if the sum of 14th term of AP is 10501 and 1050 and its first term is 10, find the 20th term। आपको 20 टर्म फाइंड करना। अगर 14 टर्म का सम, मतलब कि आपके पास कोई भी AP है, AP कैसे A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे A14 टर्म है, उसका आपको सम दे रखा है, मतलब ये नहीं आपके पास यस 14 दे रखा है, मतलब 14 टर्म का सम दे रखा है भाई 1050, ठीक है। ये आपके पास दे रखा है। और एक चीज आपको दे रखा है फर्स्ट टर्म का मतलब A1 आपके पास यहाँ पे 10 गिवन है। तो फाइंड द 20th टर्म। 20 टर्म का मतलब आपको फाइंड करना A20 की वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले यहाँ से हमको चाहिए क्या क्या भाई, यहाँ तो n तो गिवन है हमारे पास, यहाँ भी n गिवन है, तो यहाँ से हमको निकालना क्या है, A भी गिवन है। तो हम फार्मूला अगर 20 टर्म फाइंड करना तो हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 19D अगर लिख देते हैं तो आपका A20 टर्म हो जाएगा। तो हमको D चाहिए,
अब डी हम कहाँ से निकालेंगे, जो आपके पास है, जो आपके पास है वहीं से निकाल सकते हैं। आपके पास ये गिवन है तो इसका फार्मूला पहले लिख लीजिए। यस 14 को अगर हम लिखना चाहे लिखेंगे क्या, यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास यन गिवन है कितना, 14 गिवन है, यहाँ 14 कर लीजिए 14 ना, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्या, S14 इज इक्वल टू 14 है तो यहाँ पे 14 हो जाएगा बाई 2 इंटू ए, ठीक है, प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो यस 14 की वैल्यू आपके पास गिवन है 1050, इसको डिवाइड कर लेते हैं 7 हो जाएगा, और 2 इंटू ए की वैल्यू 10 है तो 10 इंटू 10 कर लेते हैं 20 हो जाएगा, प्लस n-1 और डी आपको फाइंड करना है, n यहाँ पे गिवन है आपको 14, ठीक है। अब क्या करिए आप 1050 इज इक्वल टू 7 से अच्छा डिवाइड भी कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इसको क्या करते हैं 20 है और ये कितना है भाई, ये 13 इंटू डी है, ठीक है, 14 माइनस 1 13 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा और 7 5 जा, इतना आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और इस 20 को ले आके माइनस भी कर लीजिए और यहाँ पे 3d हो जाएगा, यहाँ इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 1 या 13 है ना, यहाँ पे आएगा 130 आ जाएगा इज इक्वल टू 13d, और d की वैल्यू आपके पास मिल जाएगा 130 अपॉन में 13, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, उधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो इधर मिल जाएगा आपको 10। d की वैल्यू आपको मिला कितना 10, d की वैल्यू यहाँ पे 10 आ गई। तो आपको क्या फाइंड करना है, बहुत सिंपल सा है, d की वैल्यू अगर 10 आता है तो सीधा से यहाँ पुट करिए, यही आपको फाइंड करना था। a की वैल्यू आपके पास गिवन है और d की वैल्यू 19 इंटू 10 कितना भाई 10 है, 10 कर लीजिए, तो 10 प्लस 190 हो जाएगा, इसको ऐड करते हैं तो 200 आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब A20 की वैल्यू आपके पास क्या है 200, ठीक है, 20th टर्म आपका है 200, ये आंसर आपका होता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं और आसान भी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अस सम 636। अगर आपके पास कुछ ऐसे AP मिल जाते हैं, AP कैसा है आपके पास 9 17 25 डॉट 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 मस्ट बी टेकन टू गिव सम, यहाँ पे आपके पास एसन ऐसा हम ले लेते हैं, यानी हमको मालूम नहीं कितने टर्म है, यहाँ पे टर्म आपको फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे एसन लेकिन दे रखा है कि 636, अगर AP ऐसे जा रहा है तो कितने अगर हम टर्म मिले कि इसको अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ मिलना चाहिए 636 हमको मिलना चाहिए, ठीक है। तो सीधी सी फार्मूला है, हमको लगाएंगे क्या सम ऑफ द सीरीज वाला, सम ऑफ द सीरीज वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है एसन इज इक्वल टू, यहाँ पे लास्ट टर्म आपके पास मालूम तो है नहीं, सम मालूम है, तो यहाँ पे आप सीधा सा एक्सपेंड वाला फार्मूला लगाएंगे n/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a प्लस में n-1 इंटू डी, ठीक है। तो क्या करिए आप, यहाँ पे n तो आपको मालूम नहीं है, एसन मालूम है 636 रख लीजिए। a की वैल्यू आपके पास मालूम है कितना, a और d की वैल्यू दोनों मालूम है। यहाँ पे हम देख लें अगर a की वैल्यू क्या है 9 और d की वैल्यू क्या करेंगे 17 माइनस 9, 17 माइनस में 9 कर लेंगे तो 8 मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो पुट कर लीजिए वैल्यू n/2। अच्छा 2 को हम इधर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो क्या करें यहाँ पे लिखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए कितना है 9 प्लस में n-1 और d कितना है 8, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 6 12 और 2 3 6 1 7 2 6 12, ये इतना आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं n का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, n का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 18n हो जाएगा। इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 8n है प्लस में इसमें पहले हम 8 का मल्टीप्लाई कर दे 8n और n इधर से तो 8n स्क्वायर हो जाएगा, इसमें करते तो माइनस में n 8n हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास इतना चीज़ आ जाता है। तो थोड़ा सा इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या है, यहाँ पे इसको माइनस करते हैं, पहले हम 80n स्क्वायर को लिख लेते हैं क्योंकि हम पावर को क्या लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे प्लस का 10n हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा 1272 और यहाँ पे जब सभी चीज को उधर लेके चले जा रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 से अगर हम सबको डिवाइड कर लें, 2 से सबको डिवाइड कर लें, यहाँ पे 4n स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5n, ये हो जाएगा माइनस का 636 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, पहले टर्म को
क्या करते हैं, पहले टर्म को थर्ड से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से ऐसे ही हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने पहले यहाँ कर दिया है फैक्टर इसका, इतना आ जाएगा आपको 2544। इसको फैक्टराइज करेंगे कुछ इस टाइप में आएगा, 2 2 2 और 2 3 और 53, एक 53 है, और इन सभी को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 मिल जाएगा, और इनका डिफरेंस 5 होता है, तो बहुत सही हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 4n², अब प्लस में हमको चाहिए तो प्लस में आप बड़ा वाले लीजिए, क्या लिख सकते हैं 53, यहाँ 53 कर लेते हैं, 53 n माइनस में 48 n, और यहाँ पे माइनस में 636 इज इक्वल टू 0। यहाँ कॉमन करेंगे तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होने वाला है, इन दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, बस n कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे 4n प्लस में 53 मिल जाएगा, और यहाँ पे हमको माइनस में 48 n अगर हम कॉमन कर ले, यहाँ 48 नहीं होगा क्योंकि वहां पे हमको 48 से डिवाइड नहीं हो सकते, यहाँ पे 12 होगा। ठीक है, यहाँ पे 12 और n भी नहीं होगा क्योंकि दोनों में n नहीं है, तो यहाँ पे 12 होगा, तो यहाँ पे आएगा 4n और माइनस माइनस बाहर चला गया तो प्लस हो जाएगा, है ना, 53 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों ब्रैकेट में हमको 4n प्लस 53 कॉमन मिल जाएगा, उसको हम एक तरफ लिख लेते हैं, 4n प्लस में 53, और एक ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं n माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक बार इसको 0 एक बार इसको 0 करते हैं, तो यानी कि वैल्यू आपके पास, इसको अगर हम इसको 0 करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा माइनस में 53/4, और नेगेटिव नंबर तो होता नहीं है और होल नंबर भी नहीं होता, मतलब कि होल नंबर नहीं, फ्रैक्शन में भी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ से अच्छे इससे अगर हम निकालना चाहे तो यहाँ पे पूरा पूरा इधर चला जाएगा, यानी कि वैल्यू प्लस में पॉजिटिव, और इंटीजर में आपको 12 मिल जाएगा, जो कि आपको मिल सकता है, टर्म आपका पॉजिटिव होता है और भाई इंटीजर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपका, ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया, जो कि आपके मतलब पेपर में जनरली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। ठीक है, तो उन सभी क्वेश्चन को हमने आज डिस्कस कर दिया है, और आगे के वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 6, जो कि ट्रायंगल, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि उसको समझने में हालत खराब नहीं होती। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, उसको भी हम आराम से समझेंगे, और अगले वीडियो में वही हम बात करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हमने उन सभी क्वेश्चन को देख लिया है जो कि इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, और इस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। तो आप क्या करिए, आप ऐसे ही क्वेश्चन, ठीक है, आप और बुक से ऐसे ही क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, और पेपर में बैठिए तो मजे से बैठिए।